ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से कवानीन का नफाज हो चुका है तो उसके बाद की क्या सूरत हाल है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कराची के ये मसाइल आज के नहीं हैं। ट्रैफिक कराची जितना बड़ा है, कराची के ट्रैफिक के मसाइल भी उससे कहीं ज़्यादा जो है वो बड़े हैं। नंबर 2 बात जो है, ये कराची के मसाइल आज नहीं जन्म लिए, ये कई सालों से कराची के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा था कि आज इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कराची में शहरी गम गुस्से से एकदम बाहर हो चुके हैं। अब कोई हादसा रूनुमा होता है तो शहरी अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं और मुतादिद जो गाड़ियों को नजर आतिश करते हैं। कल रात भी कराची में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। अलबत्ता इस वाक़े में सिर्फ एक शहरी मामूली जख्मी हुआ था, लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल आया वो इंतहाई तशवीशनाक था। मुस्तैल शहरियों ने तकरीबन 8 से ज़ायद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। अब ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से हमने ये देखा कि कुछ नए इक़दाम किए गए हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी इस ट्रैफिक के मामले को संजीदा लिया गया। एक अहम बैठक हुई, वज़ीर आला सिंध की सदारत कुछ फैसले हुए। अब उन फैसलों पर अमल दरामद का वक्त आया है। हमने कल डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से बात की थी। उन्होंने बताया कि शहर में फौरी तौर पर जो इक़दाम करने थे वो करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले जो खस्ता हाल और या जो हमारी गाड़ियां थी जिनमें हैवी ट्रैफिक था, जिनमें वाटर टैंकर है, डंपर है, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई और क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। 2 रोज के दौरान तकरीबन 120 से ज़ायद वाटर टैंकर, डंपर और जो इस तरह की जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और अक्सर ये देखने में आया है कि अगर कोई वाटर टैंकर गुजर रहा होता था शहर की सड़क से तो वो लीक हुआ करता था, उसके वॉल से पानी बहा करता था या उसकी हालत इंतहाई ख़राब थी, उसकी जो गाड़ी की मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद से अब ये फैसला किया गया सबसे पहले कि जो खस्ता हाल गाड़ियां हैं या जो बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज किया जाए। अब हमने कल देखा कि पुलिस ने शहर भर में मुख्तलिफ क्रैकडाउन किया और क्रैकडाउन के दौरान 120 से ज़ायद जो गाड़ियां थी उनको जो है वो जब्त करके बल्दिया टाउन में इनका इम्पाउंड यार्ड बनाया गया है, जहां पर वो गाड़ियां खड़ी कर दी गई और गाड़ियों के मालकान को इस बात की पाबंदी की जुर्माने तो लगाए जा रहे हैं और इस बात का भी कहा जा रहा है कि वो अगर अपनी गाड़ियों की मुरम्मत कराएंगे जब ही उनकी गाड़ियां अब यहाँ से रिलीज की जा सकेंगी। साथ ही हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे और जो हुकर लगा हुआ होता था, ये हॉर्न लगा हुआ था, ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स देने के लिए। और इस वक्त सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत है। सादिया साहिबा, आपने सुनी लिया ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कल रात भी कुछ वाक़यात हुए हैं, जो अच्छी बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आपकी जानिब से भी, अब सिंध हुकूमत की जानिब से भी कराची में हादसा की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। ज़रा पहले ये बताइएगा कि इस पर अमल दरामद कितना मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस के व्यूअर्स और आप दोनों को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। देखिए, ये कराची में इस साल के आगाज से जो है ये ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जो है वो तसलसल से जारी है। सिंध हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। एक तो पहली बात ये कि मैं हर टॉक शो, हर टीवी शो में ये बात करती हूँ कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। ये एक इंतजामी मामला है और इसको इंतजामी तौर पर हुकूमत को डील करने दिया जाए। लेकिन क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, हम बयान देते हैं, फिर दूसरा जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बयान देती हैं, तो इसको पहली बात तो ये कि इंतजामी तौर पर लिया जाए। जहां तक आपने कहा कि जो सिंध गवर्नमेंट ने इक़दामात किए हैं, जो ऑर्डर किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, वो उस पे देखिए, जिन चीज़ों पे फौरी तौर पर अमल दरामद हो सकता है कि जैसे फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे, बोसीदा गाड़ियाँ, ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग, डोप टेस्ट करना, ये तो अमल हैं जो फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस को
हुक्म दिया गया है और आपके अपने रिपोर्टर ने ये बात बताई है कि उसमें अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे उसमें स्टेप्स कहे गए हैं जो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखे जैसे कि ये पहले मीटिंग हुई थी ईद से पहले, उसमें तय किया गया था कि जो कराची में गार्बेज के लिए गाड़ियां दाखिल होती हैं और या वाटर टैंकर्स जो पानी की सप्लाई के लिए, वो ऑपरेशंस रात को शिफ्ट कर दिए जाएं। सही है। उस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये रूटीन वर्क्स है, इनको चेंज किया जा रहा है। राइट, बिल्कुल ठीक है। सादिया साहिबा, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि कुछ चैलेंजेस भी डेफिनेटली होंगे और फैसिलिटेट तो कर रही है सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से ये कवानीन इनका नफाज हो गया है, लेकिन देखा ये जाता है कि कुछ अरसे के लिए तो जब कवानीन बनाए जाते हैं या लागू किए जाते हैं तो अमल दरामद किया भी जाता है और करवाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही जो पुरानी सूरत हाल है उस पर हम वापस आ जाते हैं। इस पर क्या कहेंगी? नहीं जी, इस मामले पर सीएम साहब ने जो मीटिंग की है परसों, उसमें उन्होंने ये हिदायत दी है कि रोज का रोज आईजी और होम मिनिस्टर को इस पर अपडेट किया जाए और मैं 15 दिन में इसकी रिपोर्ट लूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले को हर 15 दिन में खुद टेकअप करेंगे तो जो अमल दरामद है वो किया जाएगा। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो हैवी ट्रैफिक है ये शहर में ना दाखिल हो, इसके लिए 2 रूट है, लेकिन वो दोनों रूट फेडरल गवर्नमेंट के तहत चलते हैं। एक नॉर्दर्न बाईपास जिसको हम कह रहे हैं कि उसको या तो आप अपग्रेड कर दें और या फिर सिंध गवर्नमेंट के हवाले करें, ताकि ये शहर में ये जो हैवी ट्रैफिक है ये दाखिल ही ना हो, ये पोर्ट से डायरेक्ट M9 पर जो है वो रसाई हासिल करे। और दूसरा, लियारी एक्सप्रेसवे जो कि मेयर कराची ने भी खत लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को कि इसको अपग्रेड करके ये इसको हमारे हवाले किया जाए ताकि ये गाड़ियां शहर में दाखिल ही ना हो। बिल्कुल ठीक। तो सादी साहिबा, ये बताइएगा कि इस तमाम अमल में क्या डाटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में जो रेगुलर वायलेटर्स हैं उनको रोका जा सके, लोग जो दोबारा रूल्स को तोड़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, जो पहले जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि जो ये हैवी ट्रैफिक है और गाड़ियां हैं, इनमें हमने जो मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड किया गया है कि डैश कैमरास लगाए जाएं ताकि ये गाड़ियां मॉनिटर हो सके और इनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि अगर एक दफा किसी की वायलेशन है और वो उसको तंबीह की गई है और उसने अगर दोबारा उस तरह का कोई किया जुर्म, तो उसकी गाड़ी जब्त की जाएगी। देखिए, पहले चालान नहीं कटता था, अब ट्रैफिक पुलिस को ये इख्तियार दिया गया है कि ऑन स्पॉट चालान किया जाए गाड़ियों का, और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके ड्राइवर्स को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, सिंध हुकूमत इस बात को भी कंसिडर कर रही है कि जो ये रैश ड्राइविंग है ये एक बेलेबल ऑफेंस है। आपको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, अगर आपने कोई एक्सीडेंट किया, दूसरे दिन कोर्ट से आपकी जमानत हो जाती है।